नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी मोदी डरपोक, इस मर्द से ज्यादा दम इंदिरा में था, राहुल ने बेरहमी से कर दी छिलाई की। और नकली यमुना पर राहुल के बयान से तिलमिलाए मोदी, बताए छठ मैया का अपमान की। वहीं फ्रंट फुट पर आई ममता, चुनाव आयोग और शाह पर गंभीर आरोप की। इधर निकाय चुनाव पर एमवीए ने ईसी के खिलाफ सभी विपक्षियों की बुलाई बैठक की। और खबर के अंत में बात होगी चीन और अमेरिका में हो गई बड़ी डील की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी डरपोक, इस मर्द से ज्यादा दम इंदिरा में था। बिहार में राहुल गांधी बोले, हमारा प्रधानमंत्री ट्रंप के फोन करने पर ऑपरेशन सिंदूर रोक देता है। छठ का अपमान करने वालों को मत भूलिएगा। पीएम बोले, दो युवराज मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आएगी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर एमवीए का मंथन शुरू। उद्धव और राज ठाकरे समेत गठबंधन दलों के नेता हुए शामिल। ममता बनर्जी बोली, फूट डालो, राज करो की राजनीति न करें। टीएमसी का बड़ा दावा, एसआईआर के डर से 2 लोग मरे। अभिषेक ने शाह और सीईसी को ठहराया जिम्मेदार। कंगना को महिला बोली, माफी का टाइम 4 साल पहले। एमपी ने मुझे खराब किया, बस में धक्के खाने पड़े, अदालत ने तोड़ा घमंड। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। एनसी और बीजेपी विधायक आपस में भिड़े, बाढ़ पर चर्चा चाहते थे। अध्यक्ष ने परमिशन नहीं दी। विरोध करने वाले विधायकों मार्शलों ने बाहर निकाला। शाह मुझे धमकी देते हैं, लालू का बेटा डरने वाला नहीं है। दरभंगा में तेजस्वी का वीआईपी प्रत्याशी के लिए प्रचार। खराब मौसम के कारण मधेपुरा की सभा हुई रद्द। वेबसाइट से ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला। शरद गुट के एमएलए रोहित पवार के खुलासे पर केस हुआ दर्ज। जो विदेश भागता है उसे छठ के बारे में क्या पता होगा। तेज प्रताप का राहुल गांधी पर तंज, मुकेश सहनी को भी पहचानने से किया इनकार। 2 से ज्यादा बच्चों पर भी बन सकते हैं सरपंच और प्रधान। निकाय और पंचायती राज चुनावों में हट सकती है रोक। मंत्री बोले, सरकार विचार कर रही। पुलिस बोली, दिल्ली बवाल देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश थी। बवाल फैलाने की कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट में 177 पन्नों का हलफनामा हुआ दाखिल। गोरखपुर में ममता कुलकर्णी बोली, दाऊद अंत की नहीं, मुंबई कांड उसने नहीं करवाया, मैं उससे कभी नहीं मिली। बीजेपी नेता नवनीत राणा को गैंगरेप और जान से मारने की मिली धमकी। हैदराबाद से भेजा गया धमकी भरा लेटर। पीएम मोदी का भी इसमें जिक्र। ये चुनाव जंगल राज रोकने के लिए जो बेस बदल कर आएगा। नालंदा में शाह बोले, हजारों करोड़ का काम मोदी और नीतीश ने किया। लालू राज में 38 लोग मारे गए। मायावती ने मुस्लिमों को बताया बीजेपी को हराने का फार्मूला। कहा, सपा को वोट दिया तो बीजेपी को फायदा होगा। जानने क्या बताई रणनीति। शिमला में संजौली मस्जिद को तोड़ने का आदेश जारी। वक्फ बोर्ड अदालत में पेश नहीं कर पाया दस्तावेज, ढांचा अवैध करार दिया गया। कर्नाटक सरकार ने किया केरल टूरिज्म का प्रचार। प्रियंका गांधी से कनेक्शन, भड़की बीजेपी। केरला में पीएम श्री योजना पर कैबिनेट उप समिति बना। सीपीआई को धोखा दे रही वाम सरकार। कांग्रेस नेता सतीशन का बड़ा दावा। हम मोबाइलों की पेशकश रहे, सारा डेटा चीन चला गया। भारत के टेक दिग्गज ने जताई गहरी चिंता। चीन अमेरिका के बीच एयरपोर्ट पर हुई ट्रेड डील। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 10% घटाया, बदले में सोयाबीन खरीदने को राजी हुए सी जिनपिंग। ट्रंप ने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का दिया आदेश। 33 साल पहले 2300 फीट नीचे आखिरी परीक्षण किया था, चट्टानें पिघल गई थी। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें।
मोदी डरपोक, इस मर्द से ज्यादा दम तो इंदिरा में था, बिहार में बोले राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज नालंदा के नूरसराय में एक सभा की। उन्होंने कहा, मोदी डरपोक है, इस मर्द से ज्यादा दम तो इंदिरा में था। मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। 50 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला है, मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद करा दिया। ट्रंप अलग अलग देशों में जाकर भी उनका अपमान कर रहा है। कहता है, मैंने मोदी को झुका दिया। उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। ऐसा आदमी बिहार में कभी विकास नहीं ला सकता। ट्रंप हमारी सेना के बारे में बोल रहा है, हमारी वायु सेना के बारे में बोल रहा है, और मोदी चुपचाप बैठे हैं, सारा देख रहे हैं। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चुप करा दिया था। ट्रंप कहता है, मैंने मोदी को फोन लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर रोको, और फिर ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। वहीं राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि 20 साल में बिहार को बदल दिया, लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या बिहार में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य मिल सकता है? बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं मरने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी खड़े हैं। पीएम के हाथ में नीतीश का रिमोट है। नीतीश से जो करवाना है पीएम मोदी करवा देंगे। बिहार को नीतीश नहीं चलाते हैं, सरकार अमित शाह और मोदी चलाते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर एमवीए का मंथन शुरू। उद्धव और राज ठाकरे समेत गठबंधन दलों के नेता हुए शामिल। जी हां, बता दें कि आज मुंबई के यशवंतराव बलवंतराव चौहान सेंटर में महाविकास अघाड़ी की बैठक चल रही है। इस बैठक में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और एमवीए के अन्य नेता बैठक में मौजूद हैं। इधर महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग से साफ है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित कानूनों या नियमों में वीवीपैट मशीनों के उपयोग का कोई प्रावधान नहीं है। बता दें कि विपक्षी दलों ने मांग की है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पारदर्शिता तय करने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा था कि अगर वीवीपैट का इस्तेमाल संभव नहीं है तो ग्रामीण और शहरी निकायों के चुनाव मतपत्र के जरिए कराए जाने चाहिए। ममता बनर्जी बोली, फूट डालो, राज करो की राजनीति ना करें। टीएमसी का बड़ा दावा, एसआईआर के डर से लोग मर रहे। जी आज एक बड़ी खबर सामने आई है। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आयोग के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हर असली वोटर को सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी तरह की फूट डालो, राज करो की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने आज कहा, लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ न्यायपालिका और मीडिया हैं, इन्हें मजबूत रखना चाहिए। गांधी जी और नेताजी की लड़ाई भी इंसानियत के लिए थी, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। वहीं टीएमसी ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया और एनआरसी को लेकर 2 लोग अपने आप को खत्म कर चुके हैं अब तक। पार्टी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने 2 लोगों के मरने को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। टीएमसी नेताओं ने करके परिवार से मुलाकात कर न्याय की मांग की। टीएमसी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वे पूरे राज्य में डर और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा, एनसी और बीजेपी विधायक आपस में भिड़े। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज विपक्षी भाजपा विधायक एनसी विधायकों से भिड़ गए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा नेता खड़े हो गए और प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि सदन में जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों पर आधे घंटे की चर्चा की जाए, लेकिन अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने बीजेपी विधायकों से प्रश्नकाल चलने देने का किया। भाजपा सदस्य नहीं माने और अपनी मांग पर अड़े रहे। हंगामा बढ़ने पर किश्तवाड़ से भाजपा विधायक शगुन परिहार सदन के वेल में जाने लगी, लेकिन महिला वॉच एंड वार्ड स्टाफ ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद वेल में कूदे 2 भाजपा विधायकों आरएस पठानिया और सुरेंद्र कुमार को मार्शलों ने बाहर निकाल दिया। बीजेपी विधायक पूरे प्रश्नकाल तक सदन में खड़े रहे, बाद में उन्होंने बायकॉट कर दिया।
छठ का अपमान करने वालों को मत भूलिएगा। राहुल के बयान से तिल मिलाए पीएम, बोले दो युवराज मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। मोतिहारी चीनी मिल मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा की उन्होंने कहा, बिहार के मेरे मालिकों, मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, यह भीड़ बता रही है कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार आएगी, फिर से सुशासन की सरकार आएगी। यहाँ की लीची जितनी मीठी होती है उतनी ही मीठी आपकी बोली भी है। वहीं राहुल गांधी के यमुना वाले बयान पर तिल मिलाए मोदी ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठ मैया का अपमान कर रहे हैं, पूजा को ड्रामा बता रहे हैं। क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का यह अपमान बर्दाश्त करेंगी? छठी मैया का यह अपमान सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं, इसीलिए कहता हूं, सैकड़ों साल तक छठी मैया की भक्ति करने वाला नहीं भूल सकता। वहीं राहुल और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि दो युवकों की जोड़ी ने झूठे वादों की दुकान खोल दी है। एक भारत, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज है। दोनों ही जमानत पर हैं। गांव में जो बेल पर आता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। वेबसाइट से ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला, शरद गुट के एमएलए रोहित पवार के खुलासे पर केस हुआ दर्ज। मुंबई पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई एनसीपी के विधायक रोहित पवार के उस दावे के बाद हुई है जिसमें उन्होंने बताया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर फर्जी आधार कार्ड बनाया गया और उसका इस्तेमाल फर्जी वोटर रजिस्ट्रेशन में किया गया। रोहित पवार ने 16 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कि कैसे एक वेबसाइट पर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। उनका इस्तेमाल फर्जी वोटरों को जोड़ने में किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया था कि यह तरीका चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और बड़े पैमाने पर धांधली का संकेत देता है। चीन अमेरिका के बीच एयरपोर्ट पर हुई ट्रेड डील, ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ घटाया। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच साउथ कोरिया के बुसान में एयरपोर्ट पर हुई बैठक में ट्रेड डील पूरी हो गई है। हालांकि अभी इस पर दस्तखत होना बाकी है। ट्रंप ने यह जानकारी साउथ कोरिया से अमेरिका जाते वक्त प्लेन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने यह भी बताया कि चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया गया है। बदले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने पर तैयार हुए हैं। ट्रंप ने कहा, मैंने चीन पर फेंटेनाइल के कारण 20% का टैरिफ लगाया था जो काफी ज्यादा था, लेकिन मैंने इसे अब तक 10% कम करने का फैसला कर लिया है और ये तुरंत लागू भी होगा। दोनों के बीच आज साउथ कोरिया के बुसान में 100 मिनट तक बैठक चली। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।